यार देखिए, अहमद शहजाद की जो बात है ना, इमोशंस इनके अपनी जगह को, इन्होंने क्रिकेट खेली है, ठीक है। काफ़ी चीज़ों से आप शायद इनसे इख्तलाफ भी करते होगे, लेकिन ये जो कुछ बातें जो करते हैं डेफिनेटली वो जज्बात से जुड़े हैं, और वो आम आवाम के भी जज्बात की अक्कासी करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे साइम अयूब मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि 2024 में इन्होंने स्पॉटलाइट कैप्टिवेट की थी। स्पॉटलाइट कब कैप्टिवेट की थी? जब कैरिबियन प्रीमियर लीग में गए और इमरान ताहिर की गयाना अमेज़न वॉरियर्स जब जीती, तो इसमें इनका कलीदी किरदार था। और ये जो है सबसे ज़्यादा रन इन्होंने किए, 2024 नहीं 2023 का सीपीएल था वो, ठीक है। उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए। उसके बाद फिर चर्चा होने लगी कि ही दिस यंग जेंटलमैन शुड बी इंडक्टेड रेगुलरली इनटू द पाकिस्तान टीम। मौके बहुत मिले, काफ़ी मौके मिले और नहीं चल रहे थे, बिल्कुल नहीं चल रहे थे। कब इन्होंने हिम्मत पकड़ी इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मिंग? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो अवे सीरीज थी, उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो सबलाइम फॉर्म हो गई और बहुत ही रिदम में आ गए, बैक टू बैक सेंचुरीज। T20 में भी ऑलमोस्ट सेंचुरी हो गई थी इनकी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका में जब टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, इंजरी हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी से रूल आउट हो गए। फ़खर जमान भी जो है स्ट्रगल कर रहे थे अगेंस्ट न्यूजीलैंड वाले मैच में, तो एक एक दौर में ये कहते दोनों की फॉर्मिडेबल जोड़ी बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद फिर जब टीम में आए तो बहुत जिटरी चीज़ रही। जब इन्होंने रिकवरी की इंजरी के बाद वो बैटिंग में बेस्ट लगे नहीं साइम अयूब। फिर थिंक टैंक ने सोचा कि इनको जो है इनके रोल को रीडिफाइन करते हैं, इनसे ऑफ स्पिन भी करवाते हैं। तो फिर ये हुआ कि इनसे ऑफ स्पिन भी कराने लगे, और हमने देखा कि ट्राई नेशन सीरीज़ में जो है, जो अफ़गानिस्तान यूएई के अगेंस्ट जो हुई थी, उसमें इन्होंने करवाई। फिर एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट है इन्होंने जो जिस तरह बॉलिंग की वो अच्छी थी। तो फिर ये रियलाइजेशन होगी कि रन्स तो हो नहीं रहे थे, बिल्कुल शॉर्ट कमिंग्स का शिकार थे। तो ये चीज़ है। तो कहने की बात है कि जहाँ बॉलिंग उन्होंने की है, लेकिन एज अ बैटर तो उनका रोल तो बेटर है, तो वो मुतासिर हो रहा है कंटिन्यूसली, और अनफॉर्चुनेटली रन्स आ नहीं रहे जो कि टिपिकल साइम अयूब एक्सपेक्ट करते। क्योंकि यार ये वो प्लेयर मैंने भी देखा है कि जिसको, इस यंग लैड को जितने मौके मिले, मेरा नहीं ख्याल किसी को इतने मिले मौके, मुसलसल एतमाद हुआ उस हिसाब से। ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग। और बात तो सही है, एम एस शहजाद ने भी बात की कि देखो, ऑफ स्पिन का तो उनका रोल की ज़रूरत नहीं है, बैकअप ऑप्शंस है आपके पास, तो बैटर का वो नहीं कर रहे। तो फिर इस हिसाब से एम एस शहजाद समझते हैं कि वो जो है साइम अयूब प्लेस जो है वो डिज़र्व नहीं करते पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में। और लगता तो अब यही है। फिर इसी तरह बाबर आजम के हवाले से भी सोचना चाहिए। यार मैं ना आपको एक बात बताऊँ, जब पाकिस्तान टीम का स्क्वाड अनाउंस हो गया, मैं अभी भी ये बार बार ये बात कहता हूँ कि यार रिजवान का क्या कसूर है इस कॉन्टेक्स्ट में फिर, ठीक है। सिंगल डबल तो वो बहुत ज़बरदस्त करते हैं और चीकी रहते हैं, मतलब बिजी रहने वाली, अनलाइक बाबर क्रीज में बिजी रहते हैं। मसला यहाँ आता था जब बाबर और रिजवान इकट्ठे खेलते थे। देखिए, रीअसेस करना चाहिए था मैटर को, और बाबर और रिजवान को टीम में इंडक्ट करना चाहिए था। स्लोगिंग तो करते हैं ना, अगर उनसे बात की जाती कि यार इस तरह खेल लो, कोशिश इस तरह करो, तो थिंग्स वुड हैड बीन चेंज्ड। तो आपके पास तो प्रॉपर विकेट कीपर भी नहीं है, ये बात तो अहमद शहजाद ने भी बयान की, और मैं भी ये बात बार बार ये कर रहा था कि यार आपके पास प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। नाफे विकेट कीपर प्रॉपर नहीं है, उस्मान खान प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है, ठीक है। और फिर आपका साहबजादा फरहान भी प्रॉपर विकेट कीपर नहीं है। तो एक T20 वर्ल्ड कप आप जहाँ खेलो, तो ये अजीब सा लगता है कि आप प्रॉपर विकेट कीपर के साथ नहीं जा रहे। तो बस एक्सप्रेशन आपने देख लिया, अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शुक्रिया।